हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट को पता है स्पोर्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट सेकंड जारी हो चुकी थी और उसमें काफी ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे। कुछ बच्चों को जीमेल, ईमेल के माध्यम से एंड मैसेज एंड कॉलिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, आपके बच्चे का, आपको मेडिकल कराना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये मैसेज नहीं मिला है। कुछ सैनिक स्कूल के माध्यम से कॉल भी गए और कुछ से इंफॉर्मेशन भी गया है। विलिंग अनविलिंग का एक लेटर भी आया जिसको फिल करके रिटर्न भी मांगा गया है। इस प्रकार के वहां मैसेज गए, लेकिन काफी बच्चों को यह डाउट है कि सर मेरे पास आया नहीं, मेरा पहला स्थान था, ओके, मेरे को क्यों नहीं मिला ऐसा मैसेज। तो ये सभी को निकाल के ये डाउट आज क्लियर करने वाला हूं एंड इस वीडियो से ये आपको क्लियर होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चों को एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, यदि बहुत से में वो बच्चे प्रेजेंट नहीं करेंगे वहां पे तो कितने बच्चों को अवसर देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट हम देखेंगे। इस स्पोर्ट काउंसलिंग का मतलब ये लास्ट जो मौका था उसका क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है। और सभी स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे YouTube चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे का भी हेल्प मिलता रहे कि उसमें मेडिकल आपको कराने के लिए जाना है, मेडिकल के बाद कब क्या करना है, फीस जमा कब करनी है, इस प्रकार का जो भी अपडेट रहेगा मैं फाइनल तक आपके साथ खड़ा हूं। एंड इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट स्पोर्ट काउंसलिंग किया है वो उनका जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे ये हमारा ये है इसका इंटीरियर ई काउंसलिंग का, और इस इंटीरियर में आप देखोगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा काउंसलिंग शेड्यूल। अब काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार पहले क्या था कि 11 बजे का आने का ये टाइम पीरियड था, लेकिन अभी ये जाके आया है शाम को। ठीक है, हो सकता है कि उनका मैनेज नहीं हो पा रहा था, कैसे जारी करे, उस प्रकार का समस्या यहां था। तो सबसे पहले बात यहां पे करें ये वेटिंग लिस्ट थर्ड। अब ये लिस्ट क्या है, जो इसमें नाम है उन बच्चों का क्या सभी का सिलेक्शन है? नहीं, ये बिल्कुल सभी स्टूडेंट अच्छे से कान से सुन लीजिए, उन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको 3 टाइम्स बुलाया गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस वेटिंग लिस्ट के अंदर जितनी सीट है, टॉप 4 सीट है, ये मान के चलिए कि ओबीसी की 4 सीट है और टॉप 4 बच्चे हैं, उनको तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे 3 गुना पास किया गया है, मतलब 4 को 3 से इंटू कर दो, 12 बच्चों को पास किया गया है। इन 12 बच्चों को सभी को मेडिकल कराना है। ओके, ये 3 टाइम्स के अंदर है। लेकिन ये नीचे वाले 8 बच्चे हैं, क्या इनका श्योर सिलेक्शन होगा? इसके लिए क्या वो आपको गारंटी लिख के देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। यदि इन 4 बच्चों में से यदि कोई वहां एब्सेंट रहता है, कोई मेडिकल आउट होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स डिस्क्वालीफाई होता है, उस दिन आपको मौका मिलेगा, नीचे वाले को मौका मिलेगा। मतलब इन 4 में से कोई भी प्रॉब्लम एक को भी आती है, वहां जा नहीं पाता है, तो 5वें को मिलेगा। यदि 2 को आया तो 5वें 6ठे को मिलेगा, 3 को आया तो 5वें 6ठे 7वें को मिलेगा, 4 को आया तो 5वें 6ठे 7वें 8वें को मिलेगा, और उन 5 6 7 में यदि दिक्कत आएगी तो नीचे वाले को मिलेगा। इस प्रकार से 3 टाइम्स स्टूडेंट को क्या किया गया है, पास किया गया है मेडिकल के लिए। लेकिन टॉप वाले बच्चे अपने सिक्योर रहिए, जितनी सीट है उतने में टॉप में है वो बच्चे फाइनल है, उनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। तो फाइनल जो श्योरिटी है सिलेक्शन की वो किन बच्चों की है वो मैंने सभी बच्चों को बता दिया गया है, अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। जितनी सीट है आपकी कैटेगरी में उतने में आप टॉप में हो, उन बच्चों का सिलेक्शन फाइनल होगा। और उससे नीचे से है, नीचे वाले बच्चे हैं उनको मेडिकल करा के रखना है। यदि उनमें से कोई बच्चा वहां से आउट होता है मेडिकल किसी भी प्रकार से, तो आप बच्चों को मौका मिलेगा। ओके, और ये ध्यान रखें। तो यहां पे हम चेक करते हैं इस वेटिंग लिस्ट थर्ड के अंदर, यही फाइनल लिस्ट है, ध्यान रखना, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। अब इसके बाद फेदर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड क्लोज होगा, सिस्टम ही क्लोज है। ओके, एंड जिन बच्चों को कम मार्क्स आया है इस लिस्ट के अंदर 7वें 8वें पर भी है, सीटें 2 है, वो बच्चे मैं स्पेशली बोलता हूं कि सैनिक मिलिट्री का जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास 1 अटेम्प्ट और है, अपना समय इसमें डिस्टर्ब करके समय बर्बाद ना करे। ओके, वो फिर से ज्वाइन कर ले मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन को और अच्छे से ज्वाइन करे ताकि आपको मिलिट्री स्कूल सिलेक्शन मिले। अब आप सैनिक स्कूल के पीछे इतना भी पड़ गए कि मेरा हो जाए, अब पूरी 2 महीने के अंदर पूरी साल की आप फीस दे रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ये, ध्यान रखिए। बच्चे के पास एक बार मिलिट्री स्कूल का अटेम्प्ट जरूर करवाए उसको, यदि आपके पास 2 महीने का टाइम है। आप यूं भी सोच के चलिए कि वहां 2 लाख रुपए, 2,10,000 आप फीस दोगे, तो उससे अच्छा है कि 30,000 रुपए में आपका 6 साल पूरा निकलेगा। 1 साल की सैनिक स्कूल की फीस में एक मिलिट्री स्कूल की पूरी 6 साल की फीस कंप्लीट क्लियर होती है। तो आपका बड़ा फाइनेंस इश्यू है ना, वो आपका बच जाएगा, क्योंकि यहां से बच्चे
एनडीए ऑफिसर मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको आगे भी अपना फाइनेंस बचा के रखना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप इतना ज्यादा उत्तेजित ना हुई सैनिक के पीछे कि मेरा सब कुछ ही सैनिक है। ओके, इससे बेटर है कि ये 1.5-2 महीने में आप अपने भविष्य पर भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज का अच्छे से ध्यान रखें। एंड यहां में मैं बात करूं, आपको क्लास सेलेक्ट करना है, और यहां पे मैं बात करूं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है वो आप इसको सेलेक्ट करिए। एंड यहां पे आपको क्या करना है, आपको सैनिक स्कूल सेलेक्ट करना है कि आपको सिंगल चॉइस टारगेट किसको बनाया है। वो बच्चे इसको ना देखिए जिसने सिंगल चॉइस स्कूल फिल नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये सबसे पहला जो अपना काम था इसको स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर सिंगल चॉइस करने का। ओके, सिंगल चॉइस करने के बाद सेकंड राउंड था हमारा, सेकंड वेटिंग लिस्ट थी कि इन बच्चों का मोटा मोटा रैंक पता चल गया कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। थर्ड लिस्ट ये किसको पता कर रही है, 3 टाइम्स मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। जो टॉप बच्चे हैं जो सीट के इक्वल, उनको तो फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन उसमें से कोई डिस्क्वालीफाई होगा तो 3 टाइम्स में से सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये बच्चे ध्यान रखें इस चीज का। ओके, अब जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए, तो मैं तो राजस्थान का ही ले लेता हूं। यहां राजस्थान के अंदर मैं झुंझुनू का ले लेता हूं। ठीक है, राजस्थान के अंदर मैंने झुंझुनू का एग्जांपल लिया, और यहां पे मैंने किसका ले रहा हूं, मैं होम स्टेट का ले रहा हूं। ठीक है, होम स्टेट में कैटेगरी कौन सा ले रहा हूं, ओबीसी। आप जनरल के हो होम स्टेट से तो जनरल का देखो। यदि अदर स्टेट से आप टारगेट कर रहे हो झुंझुनू को, तो अदर स्टेट आप सेलेक्ट करना है, तब आपको जाके अपना स्थान दिखाएगा। एंड यहाँ पे जेंडर क्या है, बॉय है गर्ल है, वो आप देख लेना। यहां सर्च करना है, जैसे आप सर्च करोगे तो यहां स्क्रॉल करिए। ठीक है, अब आप बोलोगे देखिए कितने बच्चे हैं, यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं 4 सीटें ओबीसी की। कितनी सीट है बच्चों, 4 सीट है। 4 सीटों के लिए कितने बच्चे यहां मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, तो सेकंड स्लाइड में भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कितने बच्चे होते हैं। ओके, अब ये देखिए 2 और है, तो 4 into 3 करोगे तो 3 टाइम्स हो गए बेटा 12 स्टूडेंट। ओके, तो इन 12 स्टूडेंट को मेडिकल करना है, लेकिन नंबर किसका पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है। नंबर पहले सबसे पहले पड़ेगा नितेश योगी का पड़ेगा। ओके, यश पूनिया का पड़ेगा, हिमांशु ताकर का पड़ेगा, आरिज का पड़ेगा। ओके, ये तो अपने बच्चे हैं हिमांशु आरिज, है ना, तो ये बच्चे क्या है पहले इनको मिलेगा। अब ये 4 सीट में से यदि कोई बच्चा नहीं जा रहा है, सपोज करिए यदि कोई एक बच्चा भी नहीं जा रहा तो ये 5वें वाले को मिलेगा, 2 नहीं जा रहे तो 5वें छठे वाले को मिलेगा, 3 नहीं जा रहे तो 5वें छठे 7वें वाले को मिलेगा, 4 नहीं जा रहे तो 5वें छठे 7वें 8वें को मिलेगा। यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर नीचे वाले के पास जाना। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा आप अनुमान करिए, मोस्टली सिंगल चॉइस है, तो मैं 1-2 सीट का अप डाउन बता सकता हूं, लेकिन इतना स्कोर डाउन नहीं आएगा। जैसे कि 11वां 12वां वाला बच्चा है, वो एक अलग किस्मत है कि जाना ही नहीं चाह रहे, है ना। बहुत सारे सैनिक स्कूल में हो सकता है कि लास्ट वाले बच्चों को मौका मिले, लेकिन आप सपोज करिए कि अंतिम मौका पाने के लिए स्टूडेंट को सीट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 1-2 बच्चे इसमें क्या हो सकते हैं, लीव हो सकते हैं। बाकी बच्चे तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स किया है, तो जो डबल टाइम्स में है थोड़ा सा वो अपने आप में सेफ मान सकते हैं। लेकिन 3 टाइम्स वाले बच्चे, मतलब कहने का मतलब ये 4 सीट के नीचे जो 4 और बच्चे हैं, लगभग ये मान लो कि इनको मेडिकल कराना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे 4 वाले बच्चे हैं, यदि वो मेडिकल करा रहे हैं, चलिए मेडिकल कराना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको अनुभव ही होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सेफ जोन कौन सा है, पहला जोन तो सेफ जोन जो 4 सीट है, इक्वल सीट है, ये बिल्कुल सेफ जोन है, सेफ नहीं, ये 100% का जोन है। फिर इसके सेफ जोन कौन सा है और ज्यादा, 5वां और 6ठा 2 सीट आप मान के चलिए सेफ जोन की, 5वें 6ठे में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी 70 से 80% की, और इससे नीचे रहेगी लक वाला काम। ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो जिन स्टूडेंटों का इसमें नंबर है, नाम है, उन बच्चों को विलिंग का फॉर्म फिल करना है। अच्छा, आपके पास विलिंग का फॉर्म नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपको कॉल करके पूछा जाएगा क्या आप इसमें मेडिकल कराने के लिए इंटरेस्टेड हो। कॉल आएगा आपका सैनिक स्कूल में, तो आपको यस रिप्लाई करना है। यदि वो आपको फॉर्मेलिटीज करवाता है, आप उससे पूछिए सामने से कि सर मेरे को इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करना होगा, ऐसा कोई विलिंग अनविलिंग का कोई मैसेज भी आ रहा है स्टूडेंटों के पास, तो क्या मेरे को भी ऐसा कोई वर्क करना होगा इस पे। तो आप पूरी डिटेल्स उससे लीजिए जब आपको पास कॉल आ रहा है, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन आपको क्या करती है, बड़ा लॉस में डालती है। ठीक है, तो अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले, अब एक और बात को मैं टोकूंगा बीच में, कि आप रिजल्ट खोल के देख रहे होंगे स्पोर्ट काउंसलिंग, वहां पे कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा,
ठीक है। आप जब बच्चे का लॉगिन करके देखोगे स्पोर्ट पे जाके, वहां पे ऐसा कोई भी डाटा मेंशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिए। ठीक है। अब कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर मेरा नहीं आ रहा इसमें नाम, पहले तो आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें समझ लीजिए, वहां जो स्टेट का कोटा है वो पूरा हो चुका, इसलिए आपका सीट अप डाउन हुआ है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मेरे को और अच्छे बेहतरीन अपडेट आएगा तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और प्यार प्रेम ऐसे ही दिखाते रहिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन एनर्जी डेवलप होता रहे और हम भी आपके लिए हर प्रकार का काम करते रहिए। इस प्रकार से मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।